आखिरी सवाल है मेरा। मैं आगाह कर देना चाहता हूं कि बिहार आने से पहले आप संकल्प ले लीजिए कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाईचारा को मत तोड़िए, और नहीं तो तोड़ने का काम कीजिएगा तो जो आडवाणी जी का हश्र हुआ था वही हाल आपका भी होगा। एक बहुत तो हनुमान जी से डायरेक्ट बात करते हैं, मानते नहीं है। कहने से होगा, खुद बोलते हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से होगा। वो बोलते हैं कि मेरा हनुमान जी, अच्छा पर्चा निकालने जाइएगा, वो अपना पहले पर्चा निकाले। और आप अपना निकालने जाइए। हम क्यों निकालेंगे? हम कर्म पे भरोसा रखते हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के मानने वाले लोग हैं, और श्री कृष्ण जी ने हमेशा कहा है कि कर्म प्रधान है। आप इस चीज को मानते हैं कि वो ढोंगी है? ढोंगी तो है ही, पाखंड तो है ही, ढोंग पाखंड करते हैं, पाखंडी है, ढोंगी है और चमत्कार है ही। तो उनके शिविर में, उनके कार्यक्रम में डॉक्टरों की क्या जरूरत है भाई? और महाभारत में आपको एक नकली कृष्ण का रूप धारण करने वाला पौंड्रक नाम का व्यक्ति मिलेगा, जो बार बार ये दावा करता था कि मैं भी वासुदेव श्री कृष्ण हूं। उस व्यक्ति का नाम पौंड्रक था, वो नकली धर्म का प्रचारक था। वही पौंड्रक ये बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। और जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण गीता में उपदेश देते थे, धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, इस आधुनिक युग में हमारे माननीय तेज प्रताप जी कृष्ण की भांति धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि वो लोग दंगा करवाते हैं, उसके बावजूद हमारे भाजपा दंगा करवाते हैं, वो लोग दंगा करवाते आ रहे हैं, उसके बावजूद आडवाणी जी को सम्मान पूर्वक हमारे नेता लालू जी ने रोका था। इस हिंदुस्तान में, सिर्फ बिहार में ही नहीं, इस हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में भाईचारा को तोड़ने का काम करेगा, वैसे लोगों को जो नफरत फैलाने का काम करेगा, जो जाति धर्म के उन्माद को पैदा करेगा, जो हिंदू मुस्लिम के बीच जहर बोएगा, वैसे लोगों के जहरीले जबान को हम लोग तोड़ देंगे। नफरत फैलाने आएंगे, हिंदू मुस्लिम के भाईचारा को तोड़ने आएंगे, तब हम आपको रोकेंगे। इस चीज को कई तरह से लोग तोड़ मोड़ कर जो है कि प्रस्तुत कर रहे हैं। कारी ही है तो सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? बिना सिक्योरिटी के बिहार में आए। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति चल नहीं सकता है, उसको फूंक मारते हैं तो वो चलने भी लगता है। देखिए, पाखंड का जो है प्रारूप बहुत बड़ा होता है। पाखंड बोलिएगा बहुत गाली पड़ेगा। हम गाली से थोड़े ही डरते हैं। अरे भाई, वो कथा कहते कहाँ हैं? कथा नहीं कहते तो क्या कहते हैं? कथा में अगर कोई नीचे जाति से और गरीब व्यक्ति आ जाता है तो उसको अछूत कहते हैं ना, कि पाखंडी लोग जब आएंगे तो संविधान को मानने वाले लोग, जो शिक्षित लोग हैं, उसका तो विरोध करेंगे ही। ये कहना कौन फाड़ रहे हैं, नहीं फाड़ रहे हैं। बिहार में 12 से 13 करोड़ आम आवाम है, तो सब लोग थोड़े पाखंडी को। करिश्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। तेज प्रताप जी और जो बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उन पे बिहार में कुछ ज्यादा ही राजनीति शुरू हो गई है। तेज प्रताप जी ने साफ तौर पे कहा है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में आके हिंदू मुस्लिम करते हैं तब हम उनको भगाने का काम करेंगे। इसी और बहुत सारे जो विपक्ष के लोग हैं, उन लोग का कहना है कि उनकी इतनी औकात है तो उनको भगा कर दिखा दे। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ डीएसएस के प्रमुख प्रवक्ता है प्रशांत प्रताप यादव जी, तो उनसे बातचीत करते। सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। क्या जिस तरह से राजनीति हो रही है, तेज प्रताप जी ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? वो बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी को देशद्रोही बता दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए कि हमारे नेता आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी ने ये कहा है कि अगर आप बिहार में, इस प्रदेश में हिंदू मुस्लिम में जहर घोलने आएंगे, नफरत फैलाने आएंगे, हिंदू मुस्लिम के भाईचारा को तोड़ने आएंगे, तब हम आपको रोकेंगे। इस चीज को कई तरह से लोग तोड़ मोड़ कर जो है कि प्रस्तुत कर रहे हैं। समझने वाली चीज है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो एक एजेंडे के तहत। अब कैसे बोल सकते हैं एजेंडे के तहत? मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। वो एक एजेंडे के तहत, एक प्लानिंग वे में आने वाले लोकसभा के चुनाव जो 2024 है, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का स्टार प्रचारक के रूप में इस पाटलिपुत्र की भूमि पर एक माहौल क्रिएट करने आ रहे हैं। और इस माहौल में वो हिंदू मुस्लिम में भाईचारा को तोड़ेंगे, तो निश्चित तौर पे हम लोग उनका जो है विरोध करेंगे और उनको रोकेंगे। मतलब आपके कहने का मतलब है कि वो यहाँ पे हनुमत कथा नहीं कहने आ रहे हैं, उनका ये एजेंडा है और वो चुनाव के
चुनाव के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, जो 2024 में चुनाव होने हैं उसके देखिए, लिए। इस बिहार की सरजमी पर हाँ। इससे पहले भी कई बाबा आए, कई कथावाचक आए और बहुत सारे लोग जो धर्म के प्रचारक हैं। कहाँ कोई दिक्कत हुई, कहाँ कोई आपत्ति तो हुई? जब बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं तो उन पे इतनी ज्यादा राजनीति क्यों? उनका इतिहास देखकर, आप इतिहास में जाइए, वो कई तरह का ऐसा बयान और कई तरह की ऐसी बातें करते हैं जिनसे यह लगता है कि वो देश के संविधान को भी नहीं मानते हैं। लोगों की आस्था है उनमें। किस प्रकार की आस्था? वो लोग ये समझते हैं कि वो चमत्कारी हैं। अगर वो चमत्कारी ही हैं तो सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? वो चमत्कारी ही हैं तो सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? बिना सिक्योरिटी के बिहार में आए। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति चल नहीं सकता है, उसको फूंक मारते हैं तो वो चलने भी लगता है। देखिए, पाखंड का जो है प्रारूप बहुत बड़ा होता है। पाखंड बोलिएगा बहुत गाली पड़ेगा। हम गाली से थोड़े ही डरते हैं, और गाली के कारण जो है सच कहने से डर जाएंगे क्या? और गाली वही पाखंडी लोग देंगे। यह देश सिर्फ एक बाबा को मानता है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हम लोग मानते हैं और यह देश मानता है। उन्हीं के द्वारा दिया गया जो संविधान है, उस संविधान से यह देश चलता है। उस संविधान के अनुसार इस देश में सभी जाति, समुदाय, धर्म के लोगों को रहने का अधिकार है, और वह संविधान सभी को बराबर हिस्सेदार इस देश में दिया है। जो व्यक्ति इस हिंदुस्तान में, सिर्फ बिहार में ही नहीं, इस हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में भाईचारा को तोड़ने का काम करेगा, वैसे लोगों को जो नफरत फैलाने का काम करेगा, जो जाति धर्म के उन्माद को पैदा करेगा, जो हिंदू मुस्लिम के बीच जहर बोएगा, वैसे लोगों के जहरीले जबान को हम लोग तोड़ देंगे। बोला जा रहा है, भाजपा वाले साफ तौर पे ये बोल रहे हैं कि तेज प्रताप और जितने भी आरजेडी के लोग हैं वो हिंदू विरोधी पार्टी है। भाजपा वाले सर्टिफिकेट देने वाले होते कौन है? बोल तो रहे हैं, हर व्यक्ति बोल रहे हैं, विजय सिन्हा भी बोल दिए हैं। विजय सिन्हा बोल दिए हैं। आपको याद होगा कि विजय सिन्हा का कितना जो है उनके क्षेत्र में लोग मानता है। जब सरकार में थे एनडीए का, तो उनका प्रशासन उनका नहीं सुनता था। विजय सिन्हा इन लोग का क्या वजूद है? और दूसरी चीज है कि आप सर्टिफिकेट देने वाले होते कौन हैं? आपके सर्टिफिकेट देने से नहीं ना चलेगा। राष्ट्रीय जनता दल और हम लोग और यह प्रदेश की आम आवाम संविधान को मानती है। अच्छा, एक बात बताइएगा, लोग बोल रहे हैं कि तेज प्रताप खुद इतना पूजा पाठ करते हैं और लोगों ने देखा भी है, वो पूजा पाठ में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं, यहाँ तक कि भगवत कथा भी कहलवाते हैं अपने आवास पे। लेकिन आज जब एक सनातन धर्म के बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री पहुंच रहे हैं पटना, तो इतना ज्यादा उनको प्रॉब्लम हो गया है। देखिए, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी पूजा करता हूँ, और हिंदू होने का मतलब ये है कि आप अपने धर्म का इज्जत मान सम्मान करिए। साथ ही उसी के लिए तो आ रहे हैं। पहले मेरी बात को कंप्लीट करने दीजिए। हिंदू होने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे धर्मों का अपमान कीजिए, क्योंकि इस देश के संविधान ने सभी को बराबर का मान सम्मान दिया है। और आपको मैं उदाहरण दे देता हूँ, किसी भी धर्म का ग्रंथ, गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, किसी भी धर्म का जो ग्रंथ है वो अशांति, वो भाईचारा को तोड़ने का, दंगा फसाद करवाने की इजाजत नहीं देती है। मैं हिंदू हूं और हिंदू का जो धर्म ग्रंथ है गीता, उसको मैं पढ़ा हूं। और जितने हिंदू कहते हैं अपने आप को, वैसे नकली पाखंडी हिंदुओं से मैं यह अपील करूंगा कि आप एक बार गीता पढ़ लीजिए। गीता के जो उपदेश देने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने हमेशा से जातीय बंधन और धर्म के बंधन को तोड़कर आपस में भाईचारा का संदेश दिया है। उन्होंने एक यादव कुल में वो पैदा हुए थे, उसके बावजूद वो जातीय बंधन को तोड़े। वो जाति और धर्म के हमेशा खिलाफ थे। वो हमेशा से एकता भाईचारा का संदेश दिए हैं और अकेले घूम के पूरे राष्ट्र में भाईचारा का संदेश देते थे, शांति का संदेश देते थे, एकता का संदेश देते थे और धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। और उसी गीता और महाभारत में आपको एक नकली कृष्ण का रूप धारण करने वाला पौंड्रक नाम का व्यक्ति मिलेगा, जो बार बार ये दावा करता था कि मैं भी वासुदेव श्री कृष्ण हूं। उस व्यक्ति का नाम पौंड्रक था, वो नकली धर्म का प्रचारक था। वही पौंड्रक ये बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। और जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण
गीता में उपदेश देते थे, धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। इस आधुनिक युग में हमारे माननीय तेज प्रताप जी कृष्ण की भांति धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और धर्म को सही रूप में प्रस्तुत करते हैं और धर्म का जो है सकारात्मक रूप में पहल करते हैं। और हमारे आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी का कहना है कि मैं हिंदू हूं, उसके साथ साथ मैं मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों को जो है मान सम्मान और भाईचारे को स्थापित करके रहूंगा। इसलिए धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ का विगत 2014 में स्थापना हुई थी। अच्छा, ये जो डीएसएस है, ये जो सनातनी हमारे बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री है, उनको रोकने के लिए तैयार किया गया है। मैंने बोला ना कि डीएसएस का नींव 2014 में हुआ। डीएसएस मतलब धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ। धर्मनिरपेक्षता का मतलब मैं हिंदू हूं, लेकिन हिंदू के अलावे मैं अपने धर्म का तो मान सम्मान करता हूं, सभी धर्मों का मान सम्मान, यानी सभी धर्मों में समय समय पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के अलावे भी बौद्ध धर्म और भी कई प्रकार के धर्म की स्थापना हुई। तो धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ का मूल उद्देश्य यही है कि जो भी धर्म है, जो भी जाति है, सब में आपसी भाईचारा को कायम करना और समाज में शांति का माहौल, एकता का माहौल जो है बनाना। और धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ की स्थापना 2014 में इसलिए भी हुई थी क्योंकि समाज में सांप्रदायिक ताकतें बढ़ती गई। आपको याद होगा बहुत वर्ष पहले परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आडवाणी जी, जब बिहार में सांप्रदायिकता फैलाने आए थे तो उन्होंने कहा था कि जब इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर और मस्जिद में घंटा कौन डोलाएगा। उन्होंने जाति और धर्म से ऊपर उठकर मानवता धर्म पर जोर दिया और उन्होंने आडवाणी जी को रोका था। इस बिहार की सरजमी पे जब सांप्रदायिकता फैलाने आ रहे थे, दंगा फसाद करवाने आ रहे थे, तो आडवाणी जी के रथ को रोकने वाले बिहार के शेर परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने उनको सम्मान पूर्वक रोका था। मैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि वो लोग दंगा करवाते हैं, उसके बावजूद हमारे भाजपा दंगा करवाते हैं, वो लोग दंगा करवाते आ रहे हैं, उसके बावजूद आडवाणी जी को सम्मान पूर्वक हमारे नेता लालू जी ने रोका था। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए 2014 में परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के पद चिन्हों पर चलने वाले तेज प्रताप जी ने डीएसएस की नींव रखी थी। और डीएसएस का नींव इसलिए रखा गया था कि इस प्रदेश से सांप्रदायिक ताकतों को हम लोग आईना दिखाएंगे और उसको रोक कर रहेंगे। और इस प्रदेश में हम लोग पहले भी और हमेशा हम लोगों ने संकल्प लिया है कि सभी धर्मों में भाईचारा को स्थापित करके रहेंगे। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री आते हैं और सिर्फ हनुमत कथा कहते हैं तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अरे भाई, वो कथा कहते कहाँ हैं? कथा नहीं कहते तो क्या कहते हैं? कथा में अगर कोई नीचे जाति से और गरीब व्यक्ति आ जाता है तो उसको अछूत कहते हैं। ये कहाँ से धर्म प्रचारक का जो है कि मतलब गुण है। वो हनुमान जी को मानते हैं तो हनुमान जी से डायरेक्ट बात करते हैं, मानते नहीं है। कहने से होगा? खुद बोलते हैं। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से होगा? वो बोलते हैं कि मेरा हनुमान जी। अच्छा, पर्चा निकालने जाइएगा। वो अपना पहले पर्चा निकाले और आप अपना निकालने जाइए। हम क्यों निकालेंगे? हम कर्म पे भरोसा रखते हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के मानने वाले लोग हैं और श्री कृष्ण जी ने हमेशा कहा है कि कर्म प्रधान है। उस युग में भी कृष्ण जी ने कहा है कि अगर आप कर्म नहीं करोगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। तो अगर आप हनुमान जी को भी मानते तो हनुमान जी तो अपने शक्ति का सकारात्मक प्रयोग किए। वो चाहते तो लंका में जाके दंगा फसाद कर देते हैं। हनुमान जी ने लंका में जाकर एक आदर्श पूर्वक जो है संदेश श्री राम का देने का काम किया। और आप हनुमान जी से को मानते तो हनुमान जी से सीखिए ना। अच्छा, आप इस चीज को मानते हैं कि वो ढोंगी है? ढोंगी तो है ही, पाखंड तो है ही, ढोंग पाखंड करते हैं, पाखंडी है, ढोंगी है और चमत्कार है ही। तो उनके शिविर में, उनके कार्यक्रम में डॉक्टरों की क्या जरूरत है भाई? डॉक्टरों की शिविर क्यों लग रही है? डॉक्टरों की शिविर भी लग रही है। बिल्कुल। अगर आप इतने चमत्कारी हैं तो डॉक्टर की तो आवश्यकता ही नहीं है। आपके शिविर में कोई बीमार कैसे पड़ जाएगा? आप तो चमत्कार से उसको ठीक कर दीजिए। हाँ, बिल्कुल। आपके जो है कि आपको सिक्योरिटी की क्या आवश्यकता है? हनुमान जी सिक्योरिटी लेके चलते थे क्या? आप हनुमान जी को मानते हैं तो हनुमान जी तो अकेले चलते थे, उनको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं थी। ये पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैं आगाह कर देना चाहता हूं कि आप बिहार आने से पहले संकल्प ले। आखिरी सवाल है मेरा। मैं आगाह कर देना चाहता हूं कि बिहार आने से पहले आप संकल्प ले लीजिए कि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के भाईचारा को मत तोड़िए, और नहीं तो तोड़ने का काम कीजिएगा तो जो आडवाणी जी का हश्र हुआ था वही हाल आपका भी होगा। एक बहुत अहम सवाल है, आखिरी सवाल, कि जिस तरह से पटना में उनके पोस्टर को फाड़ा जा रहा है, लोग बोल रहे हैं कि किसी खास व्यक्ति के कहने पे ये किया जा रहा है।
कौन लोग बोल रहे हैं? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। भाई तो ये स्वाभाविक है ना कि पाखंडी लोग जब आएंगे तो संविधान को मानने वाले लोग, जो शिक्षित लोग हैं, उसका तो विरोध करेंगे ही। ये कहना कौन फाड़ रहे हैं नहीं फाड़ रहे हैं, बिहार में 12 से 13 करोड़ आम आवाम है, तो सब लोग थोड़े पाखंडी को मानेंगे। ये तो बीजेपी एंड आरएसएस के लोग जबरदस्ती इनको प्रमोट कर रहे हैं अपने चुनावी फायदे के लिए, आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए। तो जो बीजेपी को नहीं मानते हैं, अब बीजेपी के मानने वाले भी सब लोग थोड़े हैं, लेकिन जो जिन पे जोर जबरदस्ती हो रहा है, प्रचार कर रहे हैं, तो लोग तो समझ रहे हैं ना, लोग शिक्षित हो गए हैं, लोग कर्म पे भरोसा करते हैं, पाखंड पे भरोसा नहीं करते हैं। लोग जान रहे हैं कि जो आदमी अपने से रक्षा नहीं कर सकता है, अपने रक्षा के लिए बिहार सरकार से सिक्योरिटी मांगा है, वो आदमी क्या हिंदुत्व का रक्षा करेगा, क्या हिंदुओं का रक्षा करेगा? हिंदू राष्ट्र भी बनाएंगे वो। हिंदू राष्ट्र बनाने वाले वो कौन होते हैं? बोले हैं कि हिंदुओं मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वो बनाने वाले होते कौन है? इस देश के संविधान ने सभी को यहाँ रहने का अधिकार दिया है। हिंदू रहते हैं, उसके साथ साथ मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का यहाँ अधिकार है। 13 मई से 17 मई तक वहाँ पे प्रवचन होगा, उसमें अगर कुछ हिंदू मुस्लिम हुआ तो आप लोग क्या कीजिएगा? जो आप लोग का ग्रुप बना है और जिस तरह से तेज प्रताप बोले हैं। मैं आपको बता देता हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री ही नहीं, इस बिहार की सरजमी पे जो भी लोग हिंदू मुस्लिम के भाईचारा को तोड़ने का प्रयास करेगा, नफरत फैलाने का काम करेगा, उसको तो सबक हम लोग सिखा देंगे। और हमारे डीएसएस का मूल उद्देश्य ही है कि हम लोग भाईचारा को स्थापित करके रहेंगे, और इस भाईचारा को जो भी तोड़ेगा उन लोग को जो है सामना करना ही पड़ेगा विरोध का। चलिए, हमारे साथ प्रशांत प्रताप यादव जी थे और डीएसएस के बारे में इन्होंने जो भी बताया है कि ये भाईचारे का जो ये संघ बनाया गया है, ये भाईचारे का संघ है। और धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो प्रतिक्रिया मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर से दे दीजिएगा। और अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए